हेलो एंड वेलकम टू आकांक्षा अगेंस्ट हैरेसमेंट। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो अभी काफ़ी चर्चा में है, क्राउड फंडिंग स्कैम्स। क्राउड फंडिंग क्या होती है? जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं इंटरनेट पे ऑनलाइन और वो किसी प्रोजेक्ट या किसी इनिशिएटिव, किसी बिजनेस, किसी कॉज को साथ में मिलके फंड करते हैं, उसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं। क्राउड फंडिंग बहुत तरीके की होती है। एक तो गॉड फॉरबिड कोई नेचुरल कैलामिटी या कोई नेशनल डिज़ास्टर हो जाए, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, उस टाइम पे पूरे कंट्री के लोग साथ में आके उस कॉज के लिए हेल्प करना चाहते हैं वहाँ के लोगों के लिए। अब जो ऐसे कॉजेज़ होते हैं या जैसे कोई ट्रेजेडी हो जाए, देयर वाज पुलवामा ट्रेजेडी, एवरीबडी केम टुगेदर टू सपोर्ट पीपल हु वर अफेक्टेड बाय इट। वहाँ उस टाइम पे पैसे कहाँ पे जाते हैं? किसी वेरीफाइड फंड में जाते हैं, किसी डिज़ास्टर रिलीफ फंड में जाते हैं, सीएम फंड में जाते हैं। तो हमें पता होता है कि ये करेक्ट जगह पहुँचने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट अबाउट दोज कैंपेन्स, जैसे कोई सोशल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो जैसी हमारी है, या कोई दूसरा बिजनेस हो जो बोले कैन यू प्लीज़ सपोर्ट अस बिकॉज वी आर डूइंग ग्रेट वर्क और वी आर हेल्पिंग चिल्ड्रन, और हम कुछ खाना, कपड़ा, बुक्स, ये सब दूसरे लोगों को दे रहे हैं, कैन यू प्लीज़ सपोर्ट अस। नाउ आउट देयर रिसेंटली ऐसे हमने देखा है कि बहुत सारे स्कैम्स भी सामने आए हैं, स्पेशली पैंडमिक के दौरान। एंड उस टाइम पे लोग फंड कर रहे थे कि मतलब आप हमें पैसे दे दीजिए, हम इंजेक्शंस दिलाएंगे लोगों को या मेडिसिन दिलाएंगे। एंड कुछ ऐसे कैंपेन्स बाद में स्कैम्स निकले। जब ऐसा होता है तो इमोशनली बहुत अपसेटिंग होता है कि आपने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे इंटेंशन से पैसे दिए, लेकिन जिस कॉज के लिए वो जाने चाहिए थे वो गए नहीं। एंड यूजुअली ये पैसे कैसे फंड होते हैं? हम किसी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से टाई अप करते हैं। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का एडवांटेज ये होता है कि उनके पास ऑलरेडी डोनर्स की बहुत बड़ी लिस्ट होती है जिनको वो फॉरवर्ड कर सकते हैं जिस कॉज में वो बिलीव करें। तो वो डोनर्स ऑलरेडी ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे कॉजेज सपोर्ट करते हैं, तो आपको भी उससे फंड्स मिल सकते हैं। अब इस क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंप्लायंस चेक करे। दो बेसिक कंप्लायंस जो उन्हें चेक करने चाहिए कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। You should be a registered not for profit organization. And number two, do you have an ATG certificate? ATG सर्टिफिकेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। एंड वो जब हम ATG सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे डोनेट करते हैं तो हमें टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। एंड दैट इज़ वाई मोर पीपल वांट टू डोनेट टुवर्ड्स गुड कॉजेज़। एंड ऑफ कोर्स गोज़ विदाउट सेइंग कि ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका इंडिया में बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि जब कोई पैसे डोनेट करे वो किसी के पर्सनल बैंक अकाउंट में नहीं जा सकता है, वो उसी बैंक अकाउंट में जाए जिस नाम से वो ऑर्गेनाइजेशन है। इफ़ आई आस्क यू फॉर मनी, इट कैन नॉट गो टू आकांक्षा श्रीवास्तव बैंक अकाउंट, इट हैज़ टू गो टू आकांक्षा श्रीवास्तव फाउंडेशन बैंक अकाउंट। ये उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको वो चेक करें। उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे जैसे फंड्स आते जाएं वो उसको लाइव पब्लिश करते रहें। अक्सर ऐसे भी देखा गया है कि किसी ने 1 लाख मांगा और ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख भी कलेक्ट हो गए, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, लेकिन यू शुड पब्लिश इट लाइव। एज अ डोनर इट इज़ माई राइट टू नो कि वो कैंपेन कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। एंड आइडली जब मैं विड्रॉ करूं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो पैसे विड्रॉ करे, उस टाइम पे डोनर्स को एक इंटीमेशन जाना चाहिए कि आपने जिस पैसे के लिए हमारे साथ डोनेट किया था वो हमने फॉरवर्ड कर दिए हैं इस दिन पे इस बैंक अकाउंट को। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के ही कमीशन लेते हैं फ्रॉम दैट डोनेशन। नाउ I want to tell you about something very, very important, that is FCRA, Foreign Contribution Regulation Act. FCRA certificate बहुत ज़रूरी है, मतलब you have to have FCRA certificate if you are accepting funds from foreign accounts into your not-for-profit. You cannot accept money from foreign bank accounts if you don't have an FCRA certificate
इट इज़ इलीगल एंड यू विल गेट इनटू ट्रबल। FCRA इसलिए फॉर्मुलेट किया गया था ताकि बाहर के लैंड से जो भी पैसे आ रहे हैं वो किसी इलीगल एक्टिविटी या एंटी नेशनल इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ के लिए ना यूज़ हो। ये आपकी मॉरल जिम्मेदारी भी है कि आप ऐसे कोई पैसे नहीं एक्सेप्ट करिए। इफ़ यू डोंट हैव एन FCRA सर्टिफिकेट, वी डोंट हैव एन FCRA सर्टिफिकेट, वी डोंट एक्सेप्ट मनी फ्रॉम फॉरेन बैंक अकाउंट्स। और ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर इज़ अ सेटिंग where you can switch off and not accept money from foreign bank accounts. So how will you know whether a particular campaign is legitimate or not? आपको बहुत केयरफुली पहले उस कैंपेन की डिटेल्स पढ़ने हैं। अक्सर ऐसे भी देखा गया है कि क्राउड फंडिंग कैंपेन बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे एम्पथी पे काम करता है। वो आपसे कंपैशन मांगता है दैट यू नो वी आर डूइंग दिस ग्रेट वर्क, प्लीज़ हेल्प अस, वी वांट टू मेक थिंग्स बेटर। उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फीलिंग्स को साइड में रख के थोड़ा सा लॉजिक भी यूज़ करिए। इज़ दिस अ गुड कॉज? डज दिस हेल्प माई कंट्री? डज दिस हेल्प मी? डज दिस हेल्प द अदर पर्सन? ये जो पैसे मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्या ये करेक्ट बैंक अकाउंट में जा रहे हैं? और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी भी सोशल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन से और डिटेल्स मांगेंगे उनके बारे में, और अगर वो लीगली करेक्ट यू नो कंप्लायंट नॉट फॉर प्रॉफिट होगी, तो उनको आपके 100 सवाल आंसर करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई हमसे आके पूछे कि कब आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी, CRN सर्टिफिकेट, ATG सर्टिफिकेट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू प्रोवाइड बिकॉज यू आर ट्राइंग टू हेल्प मी। आप गूगल पे भी सर्च करिए उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि लोग क्या बोल रहे हैं, उनका एड्रेस कहाँ है, उन्होंने कैसा काम किया है अभी तक। देयर हैज़ टू बी सम हिस्ट्री ऑफ वर्क विच दे हैव डन। एंड फिर हम आते हैं उस बात पे कि जब लोग बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली कभी कभी कुछ ऐसे बैकग्राउंड से लोग आते हैं जिनके पास अपनी मदर के इलाज करने के लिए या बच्चे के इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते। ये पर्सनल क्राउड फंडिंग होता है जब वो लोग बोलते हैं प्लीज़ आई नीड 1 लाख बिकॉज माई चाइल्ड इज़ नॉट वेल, दे आर कैंसर पेशेंट्स, प्लीज़ हेल्प अस। ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि देखते ही आपके मन में ऐसे आएगा कि यार वॉट एवर आई कैन हेल्प, लेट मी डू इट। लेकिन उस टाइम पे भी आपको एक चेक ज़रूर करना है। आपको देखना है ये कैंपेन किसने डाला ऑनलाइन, क्या आप उस पर्सन को ट्रस्ट करते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आपने तो अपने इतने अच्छे इंटेंशन के साथ पैसे दिए लेकिन वो बेचारा जो बीमार है उस तक पैसे पहुँचे ही ना। यू हैव टू सी हिस्ट्री ऑफ दैट पर्सन। यू ऑल्सो हैव टू सी ये किसके बैंक अकाउंट में जा रहा है। And even the person who's running this campaign, it's their responsibility कि वो पब्लिश करें जब ये कैंपेन पूरा हो जाए या जब उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हों। That is the right way, that is the ethical way, that is morally correct, legally correct how to do it. So please, just because एक दो कैंपेन्स या एक दो लोगों ने ऐसे स्कैम्स किए हों, ये ज़रूरी नहीं कि सारे क्राउड फंडिंग कैंपेन स्कैम हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि सारे ट्रूथफुल हैं। डू योर ड्यू डिलिजेंस, गूगल अबाउट देम, आस्क फॉर पेपर्स, आस्क फॉर देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स, आस्क फॉर ATG सर्टिफिकेट, see if they have FCRA or not if you are sitting outside the country, and only then support a good cause. If you have any more questions on this, आप please मुझे लिखिए, I'll be happy to answer. Take care, stay aware, stay safe.